राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बलभद्र सुभद्र जगन्नाथ। दोनों हाथों की सेवा। जगन्नाथ जी महाराज के दरबार में आरती का समय हो रहा है। ठाकुर जी की आरती हुई और आरती के बाद जब राधे नाम का जयकारा लगा, जय जय श्री राधे, सदन जी सुध-बुध भूल गए और सदन जी ने जब दोनों कटे हुए हाथ उठाए तो ठाकुर जी की कृपा देखिए, सदन जी के दोनों हाथ वापस आ गए। बोल सच्चे दरबार की जय। बलभद्र सुभद्र बलभद्र सुभद्र बलभद्र सुभद्र बलभद्र सुभद्र जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। जय जय भगवान जगन्नाथ। सदन जी के दोनों हाथ आ गए, सदन जी फूट फूट कर रोने लगे। अरे देने ही थे तो लिए क्यों थे? अगर ये हाथ देने ही थे तो कटवाए क्यों थे? स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ जी महाराज सदन जी को समझाने लगे, सदन तुम पिछले जन्म में काशी के पंडित थे, घाट पर बैठकर पूजन कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, एक कसाई के हाथ से छूटकर गाय भाग रही थी। सुनना ध्यान से, वो गाय आपके सामने से भागी, पीछे पीछे कसाई भाग रहा था। कसाई ने आकर तुमसे पूछा, क्या इधर से मेरी गाय भागकर गई है? आप उस समय माला फेर रहे थे, आपने केवल इशारे से बताया था कि इधर गई है। इस जन्म में वो गाय महिला बनकर आई, कसाई उसका पति बनकर आया, और आपके जो दोनों हाथ कटे हैं ना, आपने केवल इशारा किया था इधर गई है, ये उसका परिणाम है। बोल सच्चे दरबार की। पिछले जन्म में उस गाय का गला उस कसाई ने काटा था, वो गाय महिला बनकर आई, कसाई उसका पति बनकर आया, और अब की बार इस जन्म में उस गाय ने उस कसाई का गला पति के रूप में काटा। बोल सच्चे दरबार की। हे सदन, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम, ये सब कुछ देखकर बड़ा मन मेरा पुलकित हो रहा है। जहां जहां मेरा गुणगान होगा सदन, वहां तुम्हें भी सम्मान के साथ याद किया जाएगा। ये ठाकुर जी ने सदन जी को आशीर्वाद दिया। हम लोग हमारे धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं है, ज्ञान ढूंढवा लो दुनिया भर का। ये हमारे सनातन धर्म की कमी बता रहा हूं आपको। अगर एक बच्चा घर में रोज पूजा पाठ करने लग जाए ना मंदिर में, अरे भाया कहीं बाबा जी बना लो गई है? चलो घर वालों ने नहीं कहा, अगर वो रोजाना पूजा पाठ कर रहा है, तिलक लगा रहा है, छोटा सा बच्चा, तो आने जाने वाले कह देंगे
अजी ना भाई साहब पढ़े उड़ाई में लगाओ कहाँ ईशान कहीं गिरे जो ये क्या बाबा जी बना रहा गई में बताओ सही बात है ना भाई साहब। और धर्मों में लो आप छोटे छोटे बच्चे को अपने धर्म के बारे में बताया जाता है। अब इनसे पूछ रहे राम जी के पिताजी कौन थे इनको पता नहीं होगा, अभिषेक के पिताजी कौन है इनको पता है। ये कमी है हमारी, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गहर सोचने की बात है। इतना बड़ा था इतना सा रह गया, अब क्या इतना सा रखोगे। सही कहा एक प्रेमी ने, अगर यूं ही हम लोग जागृत नहीं रहे ना तो 2050 तक अल्पसंख्यक रह जाएंगे हम लोग। मैं कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं जगा रहा हूं अपने राम के प्रति, अपने श्याम के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागृत रहो, चाहे कोई सा धर्म हो। ये मेरा निवेदन है आपसे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर में कार हो या ना हो लेकिन संस्कार जरूर होने चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। महाबली भीम को कुंती के पास छोड़कर हिडिंबा अपने पुत्र को लेकर वापस हिडिंब वन आ गई। प्रेमी जनों, आसाम में एक जगह है दीमापुर, जिसको द्वापर काल में हिडिंबापुर के नाम से जाना जाता था, अब वो दीमापुर के नाम से जाना जाता है। आज भी वहां इतने ऊंचे ऊंचे विशालकाय गोटियां रखी हुई है, जो कि पुरातत्व विभाग ने जब उसकी जांच की तो करीब 5,500 साल पुरानी बताई जाती है। उनको वहां के लोग आदिवासी जो हैं वो अपने आप को घटोत्कच का वंशज मानते हैं वो लोग, और कहा जाता है कि भीम और घटोत्कच इन गोटियों से खेला करते थे। अब इतनी बड़ी बड़ी है तो खेलने वाले कितने बड़े बड़े होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम लोग छोटे होते जा रहे हैं। एक समय वो आएगा कि बिल्कुल छोटे छोटे से रह जाएंगे, है? ये बिल्कुल सत्य बात है। एक समय ऐसा आएगा, मनुष्य का कद घटता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। इस पाप को घटाओ, मनुष्य का कद बढ़ाओ, फिर आनंद है। बोल सच्चे दरबार की जय। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में आसीन थे। प्रेमियों, एक रोज भगवान का मन किया आकेट करने के लिए। सांझ का समय था, भगवान वन विहार के लिए निकले अपने रथ में बैठकर। जब शाम को वापस लौट रहे थे द्वारिका की ओर, तो भगवान का रथ एक गड्ढे में फंस गया। भगवान के रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। खूब कोशिश की, लेकिन जो दुनिया की गाड़ी चलाता है आज उसकी गाड़ी फंस गई साहब। खूब कोशिश कर ली भगवान ने, श्री द्वारकाधीश ने, लेकिन नहीं निकला। भगवान हार कर वहीं बैठ गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने देखा कि दूर से एक महावीर बलिष्ठ भुजाओं वाला, जिसने बाघंबर अपने तन पर लपेट रखा है, बनवासी, जब वो भगवान के समीप पहुंचा तो भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, कि हे बनवासी, मेरे रथ का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप प्रयत्न करें, अगर ये निकल जाए तो। फिर क्या था भगवान, उस बनवासी बालक ने, उस युवा ने
एक झटके में रथ को बाहर निकाल दिया। बोल सच्चे दरबार की। भगवान चौंक गए, पूछने लगे आप कौन हो? घटोत्कच कहने लगे पहले आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? प्रभु कहने लगे मेरा नाम कृष्ण है, मैं द्वारिका नगरी का राजा हूं। जब इतना कहना हुआ तो घटोत्कच उनके चरणों में गिर गए। मैंने तो आपके बहुत चर्चे सुने हैं, मैंने तो आपकी कई कहानियां सुनी हैं। आप, अरे प्रभु मेरे तो धन्य हो गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो लोगों की गाड़ी अटकी हुई नैया को पार करते हैं, आज वो कैसे फंस गए। भगवान कहने लगे आप कौन हो? घटोत्कच ने अपना परिचय दिया कि मैं वीरबली भीमसेन का पुत्र हूं। और है प्रभु, माताश्री आपके बारे में कई बातें बताती रहती है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे थे, बचपन में ऐसे थे। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को लेकर द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे और न्योता दिया घटोत्कच को कि आप एक बार द्वारिका आना। अतिथि देवो भव की परंपरा, बुलाना, कभी हमारे घर आना, ये हमारे आदि अनादि काल से चल रही है। अतिथि देवो भव, बड़े खुश होते हैं जब कोई हमारे घर पर आता है। स्वागत है श्रीमान आपको, घणो पधार्या जी प्यारा पावनिया। लेकिन समय थोड़ा चेंज हो गया, बात बहुत कड़वी है। क्या समय था, घर में 5 व्यक्तियों का भोजन बनता था तो 2 आदमियों का एक्स्ट्रा बनाकर चलते थे। क्या पता किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, क्या पता कोई आ जाए। आजकल क्या सिस्टम है, घर में 5 आदमी, खाना 3 का बनेगा। क्यों? 2 तो बाहर ही खा के आते हैं। पहले जब घर में कोई मेहमान आता तो घर में खुशी की लहर दौड़ती थी। धर्मपत्नी पूछा करती थी अपने पतियों से, अजी क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, इनके लिए क्या बनाऊं। और अब कहां से लेके आ गए इनको, आजकल ये हो गया, मैं तुम्हें बना के खिलाऊं या इनको खिलाऊं, मेरे से नहीं बनता, बाहर से मंगा लो। बोल श्याम प्यारे की। आजकल ये हो गया भगवान। अतिथि देवो भव की परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। आहा, न्योता देकर भगवान द्वारिका की ओर चले गए। प्रेमियों, सने सने समय बीतता गया और कुछ और ही मंजूर था इस प्रकृति को। मैं एक बार पुनः आपको सूचना दे दूं, कल घटोत्कच और मौरवी का विवाह होगा। आप अपने श्रद्धा अनुसार कोई कन्यादान में कोई भी कुछ लाना चाहें आप ला सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। वीर बर्बरिक का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप उछाल में कुछ लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जब आप लेके आए तो पंडित जी से संपर्क करके और सामान यहाँ रख दें तो उसको बांटने में हमें दिक्कत भी नहीं आएगी। जय श्री श्याम। जो भी श्रद्धा अनुसार कल आप नंदोत्सव में जो भी बधाई का, बाबा के जन्मोत्सव का जो भी आप बधाई का सामान लाएं वो यहाँ व्यासपीठ पे अर्पण करें, फिर एक साथ सब नंदोत्सव मनाएंगे। और आप सभी भक्तों से निवेदन भी है कि कल जो भी कथा में पधारे, पीत वस्त्र, पीले कपड़े कल पहन के सब आए और पीले वेशभूषा में सब पधारे, सब मिलके खूब धूमधाम से नंदोत्सव। और माताएं बहनों से निवेदन है, आज मेहंदी जरूर लगाएं आप लोग। जिन्होंने लगा रखी हो मत लगाना, जिन्होंने नहीं लगा रखी है कल मेहंदी वेंदी लगा के आना खूब अच्छे से, और खूब बाबा का प्यारा सा जन्म उत्सव हम लोग यहाँ मनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल के हमारे प्रसंग जो हैं, कल
जन्म उत्सव के बाद बर्बरीक का तप पर जाना, पलासी दैत्यों का वध करना, बर्बरीक को 3 बाण कैसे मिले, वो स्थान कहां है जहां बर्बरीक ने तपस्या की, ऐसा कौन है बर्बरीक के परिवार में जिनके शीश की पूजा होती है। श्याम बाबा की तो होती है, लेकिन इनका भाई, एक भाई और है जिसकी शीश की पूजा होती है। खाटू में ही जन्म क्यों लिया, खाटू में क्यों प्रकटे, क्या रहस्य है ढूंढार नगर का, ढूंढार देश का। हम लोग कल और परसों में कई बाबा के बारे में जानेंगे। आइए एक छोटा सा हरि संकीर्तन करते हैं और उसके बाद कथा को आज का विश्राम देंगे, क्योंकि 5 बज गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए हरि नारायण नारा बद्री हरि बद्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कर जोर मेरो चाल हीरे मोत्या से नजर उतार दो। मेरे चाले हीरे मोतिया से नजर उतार। एक बार जितनी माता बहनें खड़ी हो जाएं, जितने भाई लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि फिर आरती करेंगे इसके बाद। तो थांबा थांबा की बोलचे धमाल बजा फेराव के साथ। 1 2 4। वो कर जोर मेरो चाल हीरे मोत्या से नजर उतार दो। कर जोर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दूं। ओ थारी बाकी अदा पे वारू प्राण मारा, शाम रसीला आता रही जोजी। ओ थारी बाकी अदा पर वारू प्राण मारा, बोझ मैं हो। ओ थारी जगमग ज्योति जगाई बाबा श्याम, थारी जगमग ज्योति जगाई बाबा श्याम। अरे आओ पधारो मारे आंगनिए। ओ बाबा आओ पधारो मारे आंगनिए। अरे श्याम प्यारा लागो बाबा जी प्यारा लागो। ओ श्याम प्यारा लागो बाबा जी प्यारा लागो। अरे नंद बाबा रा लाडला होली का रसिया सांवरा। बाबा रा लाडला होली रा रसिया सांवरा। अरे थारो गोपी रूप बना श्यावरे आवरे। ओ थारो वो भी रूप बड़ा सांवरे आवरे। थारी ओढ़ियों आवे जी बाबा जी, थारी ओढ़ियों आवे जी। ओ बाबा जी थारी ओढ़ो आवे जी, बाबा जी थारी ओढ़ो आवे जी।
मन रात बिना ना चैन पड़े, मन रात बिना ना चैन पड़े, हरी याद सतावे जी, शाम तारी ओढ़ो आवे जी, बाबा जी थारी ओढ़ो आवे जी। ओ जी सावरा मारा नटवर ना करिया, ओ जी सावरिया मारा नटवर ना करिया, ओ मारा नटवर ना करिया, मारा नटवर ना करिया। कहिया पर्वत ने उठायो जी, ओ सावरा कहिया डूंगर ने उठायो जी, ओ सावरा। सब धामा में धाम, दही धाम में निरालो जी, दामा पे जाम निरालो जी, ओ नगर में आकर बैठो बाबो खाटू वालो जी, लगने में आकर बैठो बाबो खाटू वालो जी। अरे तो मंजिल को मंदिर जहाँ पर श्याम विराजे है, ओ मंजिल को मंदिर जापे श्याम विराजे रे। अरे तो मंजिल को मंदिर जहाँ पर श्याम विराजे है, ओ मंजिल को मंदिर जापे श्याम विराजे रे। अरे चार भुजा की नगरी में शंख नगारा रोज बाजे है, चार भुजा की नगरी में शंख नगारा बाजे रे। ओ धाम निरालो जी, यो धाम निरालो जी, ओ राम निरालो जी, ओ राम निरालो जी। सब धामा में धाम, कई धाम निरालो जी, सब धामा में धाम निरालो निरालो जी। अरे रोग कई का काट्या, कई धनवान बना दियो, रोग कई का काट्या, धनवान बना दियो। अरे रोग कई का काट्या, धनवान बना दियो, रोग कई का काट्या, धनवान बना दियो। कई का एक व्यक्ति को मान बढ़ा दियो, एक व्यक्ति को मान बढ़ा दियो। ओ सबने बनायो अपनो प्रेमी सामरो, सबने बनायो अपनो प्रेम सावरो। सब धामा में दई धाम निरालो निरालो जी, सब धामा में धाम निरालो निरालो जी। और हाथों की सेवा एक साथ। बाबा जी मैं तो थारा दर्शन करबा आयो रे, मारा अतुवाला श्याम उठारो नहीं मैं बन को था, हमारा खाटू वाला श्याम उठारो नहीं मैं बन को था, मैं तो थारा दर्शन करबा आयो नी बचा। ओ कहिया बैठा हो चुपचाप, बाबा थे म्हारा माँ बाप, कहिया बैठा हो चुपचाप, बाबा थे मारा माँ बाप। ओ वहाँ पे लागी था की छाप, मारे भरोसे मेरा सावरा हो, तारे भरोसे मेरा सावरा। ओ मारो तू जो नहीं है कोई
की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री हरिदास कुंज बिहारी राधा वल्लभ श्री हरिदास बोलो श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास कुंज बिहारी राधा वल्लभ। अभी थोड़ी देर पहले एक भैया का यहाँ पर पर्स खो गया था, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा देखो, वो भैया मेरे से मैं अनाउंसमेंट करने वाला था, इसके पहले उन्होंने कहते का भैया मिल गया। इसको कहते हैं साक्षात चमत्कार। ये यही बैठा है, सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। बोले सच्चे दरबार की। और आइए आज की कथा का यही विश्राम। बाबा श्याम की दिव्य कथा की जो यहाँ पर व्यासपीठ विराजमान है, उसकी आरती, बाबा की आरती, और सभी समय का ध्यान रखें। आज रात को आप सब वो देखने वाले हैं जो हमने सिर्फ टीवियों में अभी तक देखा है। देई धाम में, और मैं समझता हूँ इस हाड़ौती में ही पहली बार ऐसा बड़ा धमाल नई दिल्ली की मनोज रिया एंड पार्टी आपके बीच में 2 घंटे का वो रंगारंग कार्यक्रम देने जा रही है, जो बाबा ने उनको अपने मन में खुद साक्षात उनको बिठाया है। वरना वो ऐसा आयोजन, ऐसे कार्यक्रम ऐसे देते नहीं है, पर बाबा की मर्जी, उनकी भावना। तो समय मत भूलना, रात्रि 8 बजे अपना अपना स्थान सुरक्षित रखें। रात्रि 8 बजे से मनोज रिया एंड पार्टी का वो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके बीच में आने जा रहा है। और कल सब ठीक 12 बजे तक यहाँ पांडाल में पहुंच जाएं। कल कथा ठीक 12 बजे, 12:15 बजे शुरू हो जाएगी। और आइए बाबा की पावन आरती। और जो भी आज के यजमान है सभी, और सभी भक्त आगे आगे आ जाए, सभी प्रेम से बाबा की आरती करें। ओम ज्वालामालिंदे नमो नमः। गंधादिभीषं पूज्य व्रतोत्थाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे। ओम श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन राजत, सेवक भक्त खड़े। ओ बाबा सेवक भगत खड़े। सेवक धूप अग्नि पर, सेवक धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जले। ओम जय श्री श्याम हरे। फल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे। बाबा सिर पर मुकुट धरे। पीत वसन पीतांबर, पीत वसन पीतांबर, कुंडल श्रवण करे। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा सुवर्ण थाल भरे। बाबा सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावत, बाबा जी के भोग लगावत, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांक नगाड़ा और घड़ियावल, शंख मृदंग डुरे। बाबा शंख मृदंग डुरे। भक्त आरती गावे, दास आरती गावे। जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। हो जावे फल पावे, सब दुख से उबरे।
बाबा सब दुख से उभरे, सेवक जन निज मुख से, गायक जन निज मुख से, शाम शाम उजरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे, बाबा प्रेम सहित गावे, कहत आलू सिंह स्वामी, कहत गोकुल नंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। धन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, बाबा सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, सब भक्तों के तुमने, पूर्ण काम करे। ओम जय श्री श्याम हरे। भारत की जय हनुमान लड़ा की, दूत दलन रघुनाथ कलाती, जाके बल से त्रिवर कांपे, रोग दोष दस निकट न जापे, अंजनी पुत्र महाबलधारी, तन के प्रभु सदा सहारे, देवी रघुनाथ पठाए, लंका लाग सिंहास बिराहे, लंका सुपुत्र समुद्र सिखाई, राजभवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतावे, आज सजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उतारे, आए भुजा असुर दल मारे, अहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, वैकुंठ परम पद पावे, लाग वंश किए रघुराई, तुलसीदास सब कीरत गाए, आरती कीजे हनुमान लला की, धरन रघुनाथ गला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो खाटू नरेश की जय। और कल कथा में जो भी भक्त अपने अपने घर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा रख रखे हैं, कल सभी अपने अपने घर से लड्डू गोपाल जी लाएं, उनको यहाँ स्थान देंगे और बिल्कुल नई पोशाक पहना के बिल्कुल सजा धजा के गोपाल जी को आप सब लेके आए। कल उनको भी नंदोत्सव सुनाएंगे बाबा का। बोलो खाटू नरेश की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो उसकी लाज। धन्य ढूंढारू देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बन्यो आपको धाम, फागुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राख जो
खाटू का बाबा श्याम। पान सुपारी लायची इतर सुगंध भरपूर, सब भगतन की बीनती दर्शन। आलू सिंह जी प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम भक्ति पावे सदा श्याम कृपा से मान। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों